हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलिए। आर्यम, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, हाँ, मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे जो नए हैं वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, बिकॉज आपको अब ईएलपी मिलने वाली है। आपके पास ईएलपी है, आई नो, बट यहाँ ऑनलाइन बच्चे भी कुछ हैं जिनके पास शायद ईएलपी नहीं है। मुझे मैसेज आए थे पर्सनली। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, या स्कैन कर लें, हम ईएलपी वहां पर दे देंगे। तो आप वहां से ईएलपी का पीडीएफ भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जी बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो। क्या मुझे बता सकते हो अभी कितने मैसेज अनरीड हैं? देख लो, नहीं देख लो प्लीज। 1311 अभी का समय है। मैं रोज 100 से 200 मैसेज देखता हूँ। हाँ, वीडियो कॉल तो मैं क्यों उठाऊं? कर, मैंने आपको वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल तो मैं एकदम नहीं उठाता हूँ। तुम बताना क्या चाहते हो और देखना क्या चाहते हो और दिखाना क्या चाहते हो? जो बातें वॉइस कॉल पे हो सकती हैं। मास्टर का घर देखना चाहते हो? डॉक्टर बन के आओ, घर का टूर करा देंगे। ठीक है ना? हाँ, ना ना ना, वीडियो कॉलिंग क्यों? वीडियो कॉलिंग तो मैं कभी नहीं उठाता। हाँ हाँ, गजब है। आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो वापस आ जाओ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉमन नेम, धीरे धीरे देखता हूँ बेटा मैसेज। 100-200 मैसेज अब तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इंक्लूड हो गए हैं, उनके भी मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो जितना समय बचता है मैसेज देख लेता हूँ, बट पॉसिबल नहीं है? चलो आ जाओ। तो एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि मेरे मोबाइल में, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, इतने सारे मैसेज थे, मेरे को लगा कि यार अब जीरो करूंगा मैं पढ़ के। एक दिन मैंने छुट्टी ली अन अकेडमी से। छुट्टी में लेता नहीं हूँ, बच्चे जो पढ़े हैं पहले वो जानते हैं, जनरली नहीं लेता हूँ छुट्टी। बहुत एडवर्स कंडीशन है, बहुत नीड कंडीशन आ गया तभी लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता हूँ। और ऐसा कंडीशन जल्दी आता नहीं है। तो मैंने एक दिन छुट्टी ली और उस दिन खाली बैठ के सारे मैसेज पढ़े, 7 से 8 घंटे नॉन स्टॉप। इतने सारे मैसेज थे, तो फिर ठीक है, लगता है अपना। हाँ, अगर कोई एकेडमिक वर्क आ गया, कोई अन अकेडमी का बेंगलोर से रिलेटेड वर्क आ गया, उस दौरान भाई जब जाना है, जैसे पटना गए थे, तो फिर छुट्टी हो सकती है। वो ऑफिशियल चीजें होती हैं। आइए साहब, पिछले क्लास से हमने बात किया था सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। इसमें बोला था कॉमन नेम डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोकार्बन रेडिकल, इधर बोला था कॉमन नेम डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसमें वो फंक्शन ग्रुप है जनरली जिसके पास कार्बन नहीं है। बहरूपिया कौन है? कीटोन। ऐसा कौन सा फंक्शन ग्रुप है जो दोनों में प्रेजेंट है? आइसोसाइन। कैसे पहचानोगे कि उसका नाम सिस्टम 1 से देना है कि सिस्टम 2 से? फंक्शनल ग्रुप को देखकर, फंक्शनल ग्रुप को देखकर। ठीक है, जैसे OH को एल्कोहल, SH को थायो अल्कोहल, एमाइन कैसा भी आ जाए एमाइन ही बोलना है। X क्या है? हेलाइड। SO3H क्या है? सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है? ईथर। इसको कीटोन ही बोलना है, साइनाइड, और ये आइसोसाइन। यहाँ पे हमने आपको पिछली क्लास में सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। CHO को एल्डिहाइड, COH को IUPAC में, यहाँ O हट गया, E केस। COR को IPSC में एल्काइल डॉट 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 OH, यहाँ O हट के 8। ये एनहाइड्राइड को वहां क्या बोलते हैं? ओइक एनहाइड्राइड, यहाँ O हट गया, क्या हो गया? इक एनहाइड। इसे आईपीएससी में क्या बोलते हैं? ओइल हेलाइड, यहाँ क्या हो जाएगा? इल हेलाइड। एमाइड को एमाइड, और सीएन को वहां क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, यहाँ क्या हो जाएगा? ओ, समझ गया? ओ नाइट्राइल। और वहां पे क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल, यहाँ क्या हो जाएगा? ओ आइसोनाइट्राइल। इसकी बात हम पिछले क्लास में कर दिए थे, तो ये फंक्शन ग्रुप आपको याद होने चाहिए। इधर वो वाले फंक्शन ग्रुप है जिसके पास क्या है? कार्बन। और CNNC दोनों सिस्टम में। नंबर ऑफ कार्बन को भी देखें, सिस्टम 1 में क्या लिखेंगे? 1 को, 2 को, 3 को, 4, 5। लेकिन 2 में क्या होगा? 1 क्या होगा? 2, 3, 4, 5। वेलारामाइड कितने कार्बन का एमाइड है? 5 कार्बन का एमाइड है। इज इट क्लियर? फिर हमने आपको बोला था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और स्टार कार्बन का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप।
इसे क्या बोलोगे? एक्राइल ग्रुप। तो अगर हमने मान लो ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, क्या ये स्टार वाला कार्बन है कि नहीं आपके सामने? बताओ क्या फंक्शन ग्रुप स्टार वाला कार्बन किसका है? फंक्शन ग्रुप का कार्बन। इसे क्या बोलोगे? एक्राइल। नाम बताओ क्या होगा इसका? दिस इज कॉल्ड एक्राइल एल्डिहाइड, एक्रेल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? दिस इज कॉल्ड एक्रेल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो नाम क्या हो जाता? एक्राइलिक एसिड। लेकिन क्या बताओ, क्या ये उसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन है, लेकिन ये कार्बन किसका है? लेकिन ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन, फंक्शन ग्रुप क्या आपके सामने यहां पर दे रखा है क्या? जो कार्बन कंटेनिंग की नॉन कार्बन कंटेनिंग। और ये किससे जुड़ा है बेटा बताओ? sp3 सेंटर। इस ग्रुप को क्या बोलते हो? नाम पूरा बताओ क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एलाइल एल्कोहल। बेहतरीन जवाब दिया आप लोगों ने, रिवीजन हो गया पिछले क्लास का। एलाइल एल्कोहल, ठीक है। चलिए साहब, आइए चर्चा करते हैं। अब आपके सामने हमने एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत ध्यान समझना। आपको करना क्या है, इनका नाम आप ही को लिखना है, नाम आप ही को लिखना है। एक हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, पहचानेंगे कैसे? पूरी क्लास को बताना है सिस्टम 1 का है कि सिस्टम 2 का है। सर वो हम कैसे पहचानेंगे सिस्टम 1 का है कि 2 है? फंक्शनल ग्रुप को देखकर। बताओ ये फंक्शनल ग्रुप सिस्टम 1 में था कि 2 में था? तो अगर 1 में है तो उसमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल पे नाम डिपेंड करेगा। तो तरीका सुनो, 1 है तो 1 लाइन खींच दो। क्या बोला? 1 है 1 लाइन खींच दो। क्या आप दोनों पार्ट अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अगर ये क्या रेडिकल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नाम बताओ, नाम बताओ। आइसोप्रोपाइल। और आगे क्या चिपका दो? नाम बताओ क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आया कि आ ही गया? आ ही गया। चलो साहब, अब आपको सारे नाम बताने हैं। पूरी क्लास एक साथ बोलेगी, सिस्टम 1 की सिस्टम 2। आर यू तैयार फॉर दैट? और जो लिखते हुए पाएंगे अभी पेज फाड़ देंगे मुझके, ये बात याद रखना। नाम सबको बताओ, बताओ बताओ। सिस्टम 1 की सिस्टम 2 कैसे पहचान लेते हो? हाईलाइट से बोलो, है ना? तो एक लाइन खींच दो, इसके बीच में एक लाइन खींच दो। सिस्टम 1 हो गया, 1 लाइन खींचा, 1 हो गया। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाएगा? आइसो वाले हाथ उठाओ, आइसो वाले हाथ उठाओ। दरवाजा उधर भी खुलवा के बाहर लिफ्ट से नीचे छोड़कर आएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। पिछली क्लास से बताया, रेडिकल का नाम समझा चुके हैं। दिस इज क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आगे क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ईमानदारी से जवाब दो, अगर जिस बच्चे का पिछला लेक्चर छूट गया, क्या वो आज नाम लिख पाएगा? कैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल क्या होता है, ये सब हमने पिछले क्लास में। टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, क्या नियो में कितने, नियो के लिए कितना खाना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं है बेटा? तो ये सब चीजें आपको एकदम तैयार हो चुकी है। चलो बेटा बताओ, ये बताओ सिस्टम 1 की 2 लाइन खींचा, अब ये क्या कहलाया? ये आइसोब्यूटाइल है। नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल एल्को। पहले कितना डर लगता था इन सब चीजों से आपको, लेकिन अब देखो, देखते ही जवाब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, क्या सिस्टम 1 की 2 लाइन खींच दो बेटा। बताओ ये क्या? नियो ब्यूटाइल। क्या हो गया? नियो ब्यूटाइल वाले हाथ उठाओ, नियो ब्यूटाइल वाले हाथ उठाओ। सुलटा दिए जाओगे, है ना? क्योंकि नियो के लिए कितने कार्बन इसके पास है? तो अब नियो पे नहीं बल्कि डिग्री पर जाना है, अरे है ना? तो बताओ क्या नाम हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेहतरीन जवाब दे रहे हो, क्या बात है, दिल जीत लिया आप लोगों ने। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जबरदस्त बच्चे मिले हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो सब आगे बताओ, सिस्टम 1 की 2 1 लाइन खींच दिया। बताओ ये नियो है क्या? क्यों इस बार नियो कैसे बोल दिया? यहाँ पे भी तो 3 मिथाइल है, यहाँ पे भी तो 3 मिथाइल है, लेकिन इस कार्बन को नियो के लिए कितना डिग्री होना जरूरी? 4। क्या ये 4 डिग्री कार्बन है? नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड नियो। कितने कार्बन है टोटल? 5। नाम क्या हो गया? नियो पेंटाइल एमाइन। नियो पेंटाइल एमाइन। अच्छा बताओ, सिस्टम 1 की 2 लाइन खींच दे। जे क्या कहलाता है? बेंजाइल। क्या कहलाता है? आगे नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जे क्या है? sp2 कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है, क्या बोलते हैं उसे? विनाइल। वेरी गुड। नाम बताओ क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड।
क्या sp2 कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है क्या? लेकिन अगर sp2 के बगल वाले डबल बॉन्ड के बगल वाले से अटैच्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? एलाइल। सिस्टम 1 की 2, ये भी 1 था, ये भी 1 था, नाम बताओ क्या होगा दिस इसका? दिस इज कॉल्ड एज एलाइल एल्कोहल। अब ईमानदारी से बताओ, पूरा बोर्ड भर दिया, मैंने बताया कि आपने बताया? आपने बताया। बताओ क्या आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घर जाकर एक बार नाम खुद लिख लोगे, ये तुम्हारा डर ही खत्म हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा डराता है ना आपको कॉमन नेम, जो कहते रटने वाला है, आहा आहा। आओ साहब जाओ, दो ध्यान सुनो। एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो, इडीन या इन, इडीन या इन। लेकिन जब इडीन या इन लिखते हैं सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं मोनोवैलेंट। किसका लिखते हैं? दो कार्बन का मोनोवैलेंट क्या कहलाएगा? नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। आपने लिख दिया इथाइल, और आगे क्या लगाओगे? IDENE, इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड, या आप ये भी लिख सकते हो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। समझ में आया? इथाइलिडीन तो खुद चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि भैया कितनी वैलेंसी फ्री हैं? 2 वैलेंसी। तो आपको डाई लिखो या ना लिख। अच्छा, ये जेमिनल वाला है कि बिस्नल वाला है? तो क्या हम बोल सकते दिस इज द जेमिनल डाइक्लोराइड? अरे बोलो ना, ये आपका जेमिनल, या इसे क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? जेम। जेमिनल या जेम डाइक्लोराइड हो गया क्या? मैं आगे क्लासिफिकेशन इसका वापस से बताऊंगा, लेकिन यहीं पे मैं एक बार समझा भी दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिपीटर हो, आसानी से बताया जा सकता है। बताओ क्या? अच्छा, एक एग्जांपल यहीं पे और लिख देता हूँ। चलो, जब इतनी बात आ गई तो हाँ, नंबरिंग कर दो बेटा। कितने हो गए एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, ये 4। यहाँ कितना हो गया बेटा? 5। ये हो गया आपके सामने 6, ये हो गया आपके साथ 7, और ये हो गया आपके सामने 8। ये एग्जाम्पल आपके सामने हो गया 9। अब एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं आपके सामने 10। बहुत ध्यान समझना। हमने आपके सामने लिख दिया CH2, CH2, ClCl। नाम बता सकते हो क्या? बताओ नाम क्या? इथाइलिन की इथाइलिडीन? बेहतरीन जवाब दे रहे हो, विस्नल से है ये। तो आपने बोला इथाइल, और आगे क्या लगा दिया? इन, इथाइलिन। और नाम क्या है? इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, विसिनल है कि जेमिनल है? दिस इज द विसिनल, मतलब एडजेसेंट विसिनल, या इसे हम लोग विक बोल देते हैं, डाई हेलाइड। तो ये आपके मिलेगा जब आप पढ़ोगे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर, ये नाम आपको वहां पर मिलेगा। तब जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमें पहले से ही आता है। और साहब ये क्या है? ईथर। कितने मिथाइल? नाम बताओ। डाई मिथाइल ईथर। दिस इज द डाई मिथाइल ईथर। आ गया क्या? जे भी ईथर है क्या? एक है मिथाइल, दूसरा है, लिखेंगे अल्फाबेटिकली, क्या नाम हो गया? नाम हो गया इथाइल, और मिथाइल, और क्या हो गया? ईथर। लेकिन अगर ऑप्शन मान लो अल्फाबेटिकल नहीं भी है ना, तो आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी कुछ कॉमन नेम को अल्फाबेटिकली इसने नहीं लिखा है। वो गलत नहीं है, कॉमन नेम में चलता है। आईयूपीएससी में चीजें जो होती हैं वो अपनी चलती नियम से, ठीक है? चलो साहब, ये कौन सा है? ये कीटोन। ये बहुरूपिया है क्या? ये बहुरूपिया है क्या? कार्बन कंटेनिंग होकर बैठा किस सिस्टम में है? वन में। समझ में आया बेटा? तो ये हो गया आपके सामने, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? कीटोन को। किसको करता है? कितने मिथाइल लेके बैठा है? नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल कीटोन। और इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं कैसीटोन। कैसीटोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अच्छा, इसके पीछे कोई वो नहीं है, ये आपको रटना ही रटना है। ये मत कहना सर 2 कार्बन को एसी बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 कार्बन। इसको आपको याद रखना है, पूछने मत आना बाहर कि सर इसको कैसे बोला। ये याद रखना है, फेमस नेम है, ठीक है ना? चलो साहब, आइए अगला बताइए। क्या जे भी कीटोन है? हाँ। क्या ये भी कीटोन है? हाँ। अच्छा, ये भी कीटोन है, तो क्या बता सकते हो इस बार इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, नाम बताओ सब लोग, क्या है? आपने बता दिया, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल, और क्या हो गया? कीटोन। आसान की बहुत आसान, बहुत आसान। चलो सब, कितने एग्जांपल हो गए आपके सामने? 10 के बाद आ गया ये 11, ये आ गया 12, ये आ गया आपके सामने 12, ये आ गया आपके सामने 13, ये आपके सामने आ गया 14। ठीक है? ओके। आराम से आराम से।
ठीक है ना। ये आपके सामने आने जा रहा है 15। बता प्यारे बच्चों, मैंने लिखा HC, ये लिखा आपके सामने, और 16 लिख दिया CH3CHO। जवाब दे सकते हो क्या? बताओ बेटा, बताओ। हाँ, अब ये सिस्टम 1 की 2 कैसे पता चल गया? एल्डिहाइड किस सिस्टम का है? 2। कितने कार्बन का है? और एक कार्बन को सिस्टम 2 में क्या बोलते हैं? फॉर्म। समझ में आया? तो यहां पे आपने सबसे पहले एक कार्बन को लिख दिया फॉर्म, और ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। नाम क्या हो गया? जो आज तक रटते थे अब समझ में आया नाम कैसे पड़ा है? ये भी सिस्टम किसका है? 2। बताओ, दो कार्बन को क्या बोलोगे? दो कार्बन को बोला एसिड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। इज इट क्लियर? चलो साहब, नाउ एग्जांपल नंबर, दिस इज द 17, दिस इज द 18, दिस इज द 19। जवाब दो प्यारे बच्चों। बताओ, सिस्टम 1 की 2 में एक कार्बन को क्या बोलते हैं? और फॉर्म। और एसिड को क्या बोलते हैं? इक एसिड। देखो आ गया आपके फॉर्म, नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, सिस्टम 1 की 2 कार्बन क्या बोलते हैं? दो कार्बन को बोलते हैं एसिड। आगे क्या लगाओगे? नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टम 1 की 2 CH3COCl को क्या हम कुछ और भी लिख सकते हैं? क्या हम इसको ACCl लिख सकते हैं क्या? क्या हम आपको बता चुके हैं? ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? AC। ये क्या कहलाएगा? Cl। ये वाला पोर्शन हो गया AC, और ये वाला हो गया Cl। नाम क्या हो गया? ACCl। कितने कार्बन का है? 2। दो कार्बन क्या बोलोगे? एसिड। क्या बोलोगे? एसिड। और आगे क्या बोलोगे बताओ? आइल हेलाइड। क्लोराइड है तो एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया बेटा? एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम भी हम आपको पहले बता चुके हैं? यस। एसाइल हेलाइड, एसिटाइल हेलाइड बता चुके हैं क्या? चलो एग्जांपल कितने हो गए? 19। नाउ एग्जांपल नंबर 20। हाँ, बहुत ध्यान सुना। आइए 20 की बात करते हैं। 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। चलो बताओ, बताओ सिस्टम 1 की 2 कैसे पहचान लेते हो? फंक्शनल ग्रुप से। बताओ कितने कार्बन है? क्या लिखोगे? क्या एसिड लिखोगे? और आगे क्या लगा दोगे? नाम क्या हो गया? क्या एसिटामाइड को हम ACNH2 लिख सकते हैं क्या? बहुत ध्यान समझना, टेस्ट में ऐसे दूंगा मैं ACNH2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे क्या बोलते हो? ये ग्रुप क्या कहलाएगा? AC। और ये क्या है आपके सामने? NH2। नाम क्या हो गया? ACNH2। क्या हम आपको पहले बता चुके हैं? हाँ। कहाँ बताया था? जब फंक्शनल ग्रुप बताया था। अब आते हैं हम एनहाइड्राइड की बात करते हैं। बहुत ध्यान समझना, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के केस में अगर हम आपसे बोले तो इधर ध्यान सुनो, जब दो CO के बाजू में ऑक्सीजन फंसा हो तो उसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के केस में ये जो बीच में हंसता मुस्कुराता चेहरा तुमको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? ये हंसता मुस्कुराता चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसके आजू देख और इसके बाजू देख। बहुत ध्यान सुना, इसके आजू देख, इसके बाजू देख। इफ आजू बाजू सेम सेम, क्या बोला रे? इफ आजू बाजू सेम सेम। तो ध्यान सुनना, मैं आगे बताऊंगा। एनहाइड्राइड जो बनता है, एनहाइड्राइड वो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो वाटर निकलता है, और दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकल के किसका फॉर्मेशन होता है? एनहाइड्राइड। इसलिए एनहाइड्राइड के नाम में एसिड का नाम जुड़ा होता है। ठीक है ना। अब हम बताएं, हमने आपको यहाँ पे बोला इक एनहाइड्राइड। क्या बोला था? इक एनहाइड्राइड। नाम कैसे लिखते हैं? ध्यान समझना। ऐसे ही IUPAC में भी चलेगा। यहाँ थोड़ा ध्यान समझना, ऐसा IUPAC में भी चलेगा। बीच वाले ऑक्सीजन को देखो, जो हंसता मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है, इसके आजू भी देख, इसके बाजू भी देख, दोनों तरफ देख लिया। इफ आजू बाजू सेम सेम तो किसी एक का नाम लिख, तो किसी एक का नाम लिख। इफ आजू बाजू अलग अलग तो दोनों का नाम लिख अल्फाबेटिकल, दोनों का नाम लिख अल्फा। बताओ, क्या दो कार्बन को क्या बोलोगे? एसिड। क्या बोलोगे? एसिड। एसिड क्या बोलते हो? तो या ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, दोनों सेम सेम की अलग अलग, तो किसी एक का नाम लिख। क्या लिख देगा? एसिड। एसिड। और आगे क्या लगेगा? इक एनहाइड्राइड। नाम क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या प्यारे बच्चों, इसको हम AC बोल सकते हैं क्या? प्यारे बच्चों, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? बेटा बोलो, AC बोल सकते हैं क्या? दोनों किससे अटैच्ड हैं? ऑक्सीजन से। तो क्या हम ACOAC बोल सकते हैं क्या? क्या हम इसको
AC2O लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, बताओ। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। रिएक्शन के ऊपर AC2O लिखा हुआ आएगा। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, क्या लिखा था? बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। तो वहां पर जब टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं AC2O, CrO3 एंड AC2O, तो इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, एंड आफ्टर दैट उसकी हाइड्रोलिसिस एंड हीट करते हैं तो बनता है बेंजल्डिहाइड। ये वहां पर यूज होगा, समझ में आया बेटा? कई जगह यूज होगा यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नो। तो कल अगर हमें एसी, मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कल टेस्ट में, AC2O का कॉमन नेम बताओ, बता दोगे कि नहीं बता दोगे? तो आप AC2O से पहले क्या बनाओगे? एक AC से क्या बना लोगे? CH3CO। फिर किससे जोड़ दोगे? ऑक्सीजन। और फिर क्या जोड़ दोगे? CH3CO। क्या नेम ओपन हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो कॉमन नेम भी पूछा जा सकता है, IUPAC नेम भी पूछा जा सकता है, और मैं दूंगा तो यही बना कर दूंगा, पूरा लिखूंगा भी नहीं, ताकि आपको ओपन करना भी टेस्ट में ही हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो साहब, अगले का नाम बता सकते हो? बताओ। ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको नजर आ रहा है, बोलो बेटा, क्या इसका आजू बाजू सेम सेम की अलग अलग? ये कितने कार्बन? एक को बोलते हैं फॉर्म, क्या बोलते हैं? और ये तीनों क्या बोलते हैं? प्रोपियन। तो पहले ABCD में फॉर्म की प्रोपियन, तो नाम हो जाएगा फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। बेहतरीन जवाब। बताओ क्या लिखा आपने? दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। आया क्या? ही गया? आ ही गया, आ ही गया, आ गया, बोलो है ना? चलो नाउ द नेक्स्ट। अब हमारे सामने है एस्टर। क्या रे? बहुत ध्यान समझना, एस्टर एकदम स्पेशल है। अच्छा, एनहाइड्राइड में जो तरीका हमने यही बताया, यही IPSC में भी बताऊंगा। आजू देख बाजू देख, एस्टर में जो मैं बताने जा रहा हूं यही मैं IPSC में भी बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान समझना। एस्टर में देखोगे तो इस ऑक्सीजन से कुछ जुड़ा हुआ है, इथाइल, और दूसरी तरफ भी कुछ जुड़ा हुआ है। बहुत ध्यान समझना। तो अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल। दिस इज कॉल्ड एल्काइल। और इसको जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस वाले पार्ट को रिटन फर्स्ट, इस वाले पार्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, रिटन फर्स्ट, इसी को सबसे पहले लिखना है। एंड जो बच गया, जो बच गया ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का नाम किस में लिखा जाता है? बोलो। सिस्टम 2 में। ऐसा क्यों होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन कि उस वाले पार्ट को सिस्टम 1 में क्यों लिखते हैं और इस वाले पार्ट को सिस्टम 2 में क्यों लिखते हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ नहीं, अरे गजब है, गलत हो गया तो हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुमने ट्राई तो किया। ऐसे कैसे की बात कर सकते? जल्दी बोलो बोलो। बोलो कौन है रे? जी साहब। सिस्टम 1 में क्यों लिखा उसको? तुम बताओ जी। और कोई? अच्छा ऐसा है क्या? ओके, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत तुम क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, तुम्हारी ट्राई के लिए बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? समीर। कहाँ से हो? चलो, तुम पहली बार मुझे नालंदा का बंदा इतना बेहतरीन मिला है। जोरदार ताली बजाओ समीर के लिए। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हम आपको बताएंगे आपको कि जो एस्टर बनता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से बनता है। किससे बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल से। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये वाला पार्ट आता है एल्कोहल से। किससे आता है? और ये वाला पार्ट आता है एसिड से। एसिड से OH निकलता है, एल्कोहल से H निकलता है, पानी बाहर निकल जाता है। प्रोसेस का नाम है एस्ट्रिफिकेशन। क्या नाम है? अब सुनो, अब तुम खुद बताओ, एल्कोहल सिस्टम 1 का पार्ट है कि सिस्टम 2 का? कि सिस्टम। और एसिड अपने आप पता चला, जो चीज एल्कोहल से आया उसका नाम किस में लिखा? सिस्टम 1 में। जो एसिड से आया उसका नाम किससे लिखा? सिस्टम 2 में। दिमाग ही नहीं लगाना। समझ में आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो बेहतरीन। तो अब हम क्या लिखेंगे नाम? सबसे पहले ET का मतलब क्या होता है? इथाइल। ET का मतलब होता है इथाइल। पहले हमने लिख दिया इथाइल। याद करो, एल्काइल डॉट 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 8, डॉट 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 में क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है इसके पास? एक कार्बन को
तो इथाइल फॉर्म, इथाइल फॉर्म, और उसके बाद क्या लगा दोगे बेटा? 8, तो नाम क्या हो गया? इथाइल फॉर्मेट। क्या नाम हो गया बेटा? इथाइल फॉर्म। सबसे पहले इसी को लिखेंगे, समझ में आया बेटा? दिस पार्ट रिटर्न फर्स्ट, ये वाला जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है, दिस इज रिटर्न फर्स्ट। कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा, ईटी को इथाइल बोलते हैं, एमी को मिथाइल बोलते हैं, ठीक है? ये चीजें हम आगे बता देंगे, लिखवा भी देंगे। आईपीआर लिखा हो तो आइसोप्रोपाइल, आईबीयू लिखा है तो आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना? एनपीआर लिखा है तो नॉर्मल प्रोपाइल, एनबीयू लिखा है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, टीबीयू लिखा है तो टर्सरी ब्यूटाइल, ये सब एब्रिविएशन है। एसबीयू लिखा है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। इज इट क्लियर? चले सर, हाँ इसको मैं डाल दूंगा, एक लिस्ट बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूंगा पूरा एब्रिविएशन करके, तो आप उसको क्या करना, वहीं से अपनी कॉपी में कहीं पे नोट भी कर लेना, ठीक है बेटा? आओ साहब बताओ, क्या एस्टर है कि नहीं बेटा? कैसे पहचानोगे एस्टर है? क्या कार्बोनाइल के बगल में ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अच्छा, तो सबसे पहले किस पार्ट को लिखोगे? इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसको किस में लिखा था? सिस्टम 1 में, और जो बच गया उसे किस लिखेंगे? सिस्टम 2 में। सिस्टम 1 ये क्या क्या कहलाता है? ये विनाइल। बेहतरीन जवाब है, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल। ये विनाइल हो गया। 2 कार्बन को क्या बोलोगे? तो नाम हो गया विनाइल एसिड। और फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लिखोगे? 8, तो नाम क्या हो गया? विनाइल एसीटेट। आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? चलो बेटा ध्यान सुनना, सीएचओ सिस्टम 1 का है कि सिस्टम 2 का है? सिस्टम 2 का है। क्या बोलोगे इसे? एल्डिहाइड। कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, और ये कौन सा ग्रुप है? आइसो, तो क्या नाम हो जाएगा? आइसो। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइर। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइर। सिस्टम 2 में क्या बोलते हैं? ब्यूटाइर। और आगे क्या लगाओगे? एल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल्डिहाइड। जब हम पढ़ेंगे एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन, उस दौरान हम इसका जिक्र वापस से करेंगे। एल्डोल और कैनिजारो के समय हम इसका जिक्र वापस से करेंगे। दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल्डिहाइड। क्या आपको यहाँ पर ये आइसो ग्रुप नजर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बोलो, यहाँ कोई डाउट? की देख लो कितने एग्जाम्पल कर डाले आपने मजाक मजाक में। दिस इज द 22, this is a 23, 24 and 25. नेक्स्ट आओ साहब, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। एक क्वेश्चन भी और देते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। पहले इसका जवाब दीजिए। बोलो स्टार्ट। अच्छा सुनो, ये फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड और ये फंक्शन ग्रुप है बीआर। ये किस सिस्टम का हो गया? 2 सिस्टम का हो गया। तो ध्यान समझना, जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है, सीएचओ जो मेन फंक्शन ग्रुप, अगर प्रियॉरिटी के हिसाब से बात करें तो ध्यान सुना, ये होता है अल्फा और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा? बीटा। तो बीटा पर क्या प्रेजेंट है? ब्रोमो, इसे बोलेंगे ब्रोमो। बीटा ब्रोमो। कितने कार्बन है? 4 को सिस्टम 2 में क्या बोलते हो? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर एल्डिहाइड। बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर एल्डिहाइड। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 26। चलो 26 हो गया। 27 में देखता हूँ कितने लोग जवाब दे सकते हैं। कहाँ बनाऊं 27? जगह ही नहीं है। 27 यहाँ बना दूं क्या? चलेगा? अरे एकदम जगह, आप तो कहीं बना दो, तो ऊपर बना दो, हम ऊपर बता देंगे। CH3O CO CH2 CH3, नाम लिखो इसका। हाँ बताओ। मिथाइल। मन रखो लिया, दरवाजा उधर है और लिफ्ट सामने लगी हुई है, बटन हम दबा के आएंगे। कौन है रे? पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल को इस बार मैंने पलट दिया इसको, फंक्शन ग्रुप को। देखो ना इधर, देखो ये COO इधर है, मैंने उल्टा कर दिया। है तो एस्टर ही ना, जो ऑक्सीजन से अटैच, इसको पहले लिखना है। तो नाम क्या हो गया? दिस इज द मिथाइल। मिथाइल। और कितने कार्बन है? 3। प्रोपियोन 8, प्रोपियोनेट है, तो ये भी एस्टर ना। बस मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। गजब के इंसान। मेरा नाम क्या है? और अब क्या नाम है? और अब क्या नाम है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब, आई साहब एग्जाम्पल नंबर 27 के बाद सीधे आते हैं 28 पर। आहा, क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद स्टार वाला कार्बन है? क्या बोलते हैं? एक्राइल। दिस इज कॉल्ड एक्राइल। आगे लगाओगे एल्डिहाइड, नाम क्या हो गया? एक्राइलडिहाइड। चलो साहब इधर ध्यान सुनो, क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद स्टार वाला कार्बन है कि नहीं बेटा? और इसे हमने नाम बताया था क्या? क्रोटॉन। क्या नाम बताया था? क्या तुम्हें याद है? क्रोटॉन बताया था ना? कार्बन सेल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्टार वाला कार्बन, बोलो दिस इज कॉल्ड क्रोटॉन। और आगे क्या लगा दिया? एल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा? क्रोटोनैल्डिहाइड। क्रोटोनैल्डिहाइड। अगले वाले का नाम बता दे भैया। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद स्टार वाला कार्बन, नाम बताओ। क्रोटॉन के आगे क्या जुड़ेगा? नाम क्या हो गया? क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड क्रोटोनिक एसिड। आया क्या? ही गया, आ ही गया। चलो अगले एग्जांपल को देखो, सारे बच्चे बताना है आपको। एग्जांपल नंबर 31। पहले किसको लिखोगे? पहले ऑक्सीजन से जुड़े इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसका नाम किस में लिखते हैं? सिस्टम 1 में। जो बच गया उसका नाम किससे लिखोगे? ये किसमें लिखा जाएगा? सिस्टम 2 से। आर यू तैयार फॉर दैट? बताओ नाम पहले क्या लिखोगे? विनाइल। दिस इज कॉल्ड विनाइल। इसे क्या बोलोगे? क्रोटोन। पहले बोलो क्रोटोन, एक एक शब्द चलो। कार्बन वही वाला है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्टार वाला कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्टार वाला कार्बन फंक्शन ग्रुप। तो विनाइल क्रोटोन। और फंक्शन ग्रुप क्या है? तो नाम क्या हो गया? विनाइल क्रोटोनेट। टेस्ट में आएगा, कर लोगे? टेस्ट में मैं ऐसे कभी नहीं दूंगा कि इसका कॉमन नेम क्या है। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, चारों में अलग अलग स्पीसीज होगी। कितने कॉमन नेम सत्य हैं, कितने कॉमन नेम असत्य हैं, तो हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन होगा। और मेरा स्टाइल है, लास्ट ईयर का पेपर उठा दो मैं ऐसे ही पेपर बनाता था। और नीट 2025 देख लो, उसी ने भी ऐसे ही पेपर बनाया। समझ में आया? एकदम मैच कर रहा है मेथड, इसलिए ध्यान समझना। हाँ वापस आ जाओ, फालतू बात मत करो, इधर आ जाओ। कौन था रे? आर्यन कहाँ है? आर्यन, आर्यन भी यहाँ कल बैठा था। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हो सकता शाम के बैच का हो। एब्सेंट है ना? बता के हुआ है क्या? उसको 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट करता हूँ मैं। सब लोग अभी पहला हफ्ता हुआ नहीं कि अभी से तबीयत तबीयत लेके बैठने लग गए। ऑनलाइन एक दिन बंद कर दूंगा मैं, चलेगा ही नहीं ऑनलाइन। जो ऑनलाइन के चक्कर में घर पे रहते हो, जान लेना। वापस आ जाओ। पवन कहाँ है? पवन, तुम कैसे कभी यहाँ बहते हो कभी वहां बह के पहुंच जाते हो? अरे कोई अरे अच्छा, कितना अच्छा नाम है पवन। आ जाओ। हवा हवा है, इधर आ जाओ। ये है आपके सामने एमाइन। क्या है? बताओ कितने मिथाइल? नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल एमाइन। बताओ डाई मिथाइल एमाइन कितने डिग्री का है? तो 2 मिथाइल लगे हैं, कितने डिग्री का अमाइन हो गया? ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, अपने आप हमें पता चल जाए। अच्छा अगला बताओ क्या नाम लिखोगे? इथाइल मिथाइल एमाइन। दिस इज कॉल्ड इथाइल मिथाइल एमाइन। ये भी कितने डिग्री का है? दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री अमाइन। तो डिग्री नहीं लिखना होता है, अपने आप हमें पता चल जाता है डिग्री क्या है। 31, 32, 33। चलो साहब आइए और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जवाब दीजिए बेटा, क्या हुआ? मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप तो सोचो उसका नाम। चलिए हाँ, अब जो CH3CN, अब मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने क्या किया? 2 एरो लगाया है, दोनों तरह से नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सिस्टम 1। और इसका मतलब क्या होगा? सिस्टम 2। यहां पे बोलोगे सिस्टम 1, यहां पे बोलोगे सिस्टम 2। बहुत ध्यान समझना। तो अब सिस्टम 1 में जब नाम लिखते हैं तो एक लाइन खींच देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे CH3CN।
एक लाइन खींच दिया ऐसे, जैसी लाइन खींचा दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं, लेफ्ट वाले पोर्शन को मिथाइल, यहां लिख दिया हमने मिथाइल, और राइट वाले को नाम क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लेकिन सिस्टम 2 में क्या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना होता है, हाँ, तो इन दोनों को, ये पूरे को इंक्लूड करेंगे, और जब पूरे को इंक्लूड करेंगे तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिड, दो कार्बन है एसिड, और सीएन को क्या बोलते हैं, ओ नाइट्राइल, तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटोनाइट्राइल। अब याद करो, क्या तुम्हें याद है जब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहे थे, उस दौरान मैंने आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बोला था, और हमने नाम लिखा था एसिटोनाइट्राइल। मैंने कहा था समय आएगा तब समझा दूंगा नाम एसिटोनाइट्राइल कैसे पड़ा है, लेकिन अब आपको याद रहेगा कि नहीं। अब हम एग्जाम में से थोड़ी ना देंगे कि एसिटोनाइट्राइल क्या है, मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैं पूछूंगा लिख के लैंग्वेज में, क्या एसिटोनाइट्राइल sp2 कार्बन रखता है, क्या एसिटोनाइट्राइल sp2 कार्बन रखता है, नहीं रखता है, कहां रख रहा है, लेकिन वो तभी तो बता पाओगे जब तुम्हें उसका स्ट्रक्चर पता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यस, इसमें कौन कौन से कार्बन है, sp3 और sp। चलो बेटा ध्यान सुना, यहां बताओ नाम, ये है CH2 डबल बॉन्ड CHCN। सिस्टम 1 में क्या एक लाइन खींच देते हैं सिस्टम 1 में लिखना है तो फंक्शन ग्रुप को कार्बन से अलग कर दो, और जो कार्बन वाला पार्ट है उसको रेडिकल का नाम लिख दो, और जो बच्चा है उसे फंक्शन ग्रुप का नाम लिख दो, बहुत आसान है सिस्टम 1। तो बताओ लेफ्ट वाला क्या बन गया, ये दिस इज कॉल्ड विनाइल, आपने इसको बोल दिया विनाइल, और आगे क्या लगा दिया, विनाइल साइनाइड। आ गया क्या, चलो सर, लेकिन सिस्टम 2 के नाम के लिए क्या आपको इस पूरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, और इससे क्या बोलोगे, एक्राइल, एक्राइल, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद स्टार वाला कार्बन है, समझ में आया कि नहीं आया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद स्टार वाला कार्बन है, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज एक्राइल। ऐसे काम नहीं चलने वाला, एक्राइल, और आगे क्या लगाओगे, ओ नाइट्राइल, तो नाम क्या हो जाएगा, एक्राइलो नाइट्राइल। इससे पहले पॉलीमर बनता था, पैन, एक्रिलेन या ऑर्लॉन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है ना, लेकिन अब पॉलीमर चैप्टर हट गया इसलिए अब इसकी चर्चा नहीं करते। कितने एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना, 33, दिस इज 34, 35। अब बच्चा कहेगा सर, अभी बाहर आ जाएंगे कुछ बच्चे पकड़ने, सर एक बात बताओ, उनके बोलो सर एग्जाम में हम कौन सा टिक करके आएंगे, बेटा रेफरेंस बुक में लिखा रहता है कि CH3CN इज कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड एंड आल्सो कॉल्ड एज एसिटोनाइट्राइल, दोनों नाम करेक्ट है। सिस्टम 1 और 2 तो हमने बना रखे हैं ताकि आपको नाम लिखना आसान हो जाए, नाम लिखना आसान हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा, हाँ, अगर दोनों आंसर है तो दोनों करेक्ट करके आना, बोथ ए एंड बी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो रही है, चलो 35 हो गया, 36 बताओ। देखो इतना एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। हाँ तो फिर याद रखना ये भी कि अब पूरे क्लास में टिपना मत बैठ के, समझ में आ गया, लिखने जरूरत नहीं है, अच्छा सर थैंक यू। CH2 CH3 CH2 CH2 CH2, सब लोग अपना नाम लिखो, किसी को भी खड़ा करके मैं इसका नाम पूछ सकता हूं, जल्दी किसी को भी, एनीवन। दो हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, एक और लिख रहा हूं, चलो कितने लोग का हो गया, मैं नाम पूछूंगा, लिख लिया आपने, लिखो लिखो, जिन्होंने इन दोनों का नाम लिख लिया है वो अपनी जगह खड़े हो जाए, जो नहीं खड़े होंगे हम समझ जाएंगे उन्होंने नाम नहीं लिखा है, हम ही तो पता चले। जिन्होंने इन दोनों का नाम लिखा है वो अपनी जगह खड़े हो जाए, गलत है सही वो अलग बात है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट बात है। जो बैठे होंगे हम समझ जाएंगे कि इन लोगों ने इसका नाम नहीं लिखा है या इनको नहीं आ रहा है।
मन लिख लिए, फिर चुप रहो। आर्यम बताओ 36 का नाम। बेहतरीन, जोरदार ताली आर्यम के लिए बजाओ। मैंने कहा आप लोग जितना जोरदार ताली बजा सकते हो बजा देगा, मेरे लिए, मेरे कहने पे आर्यम के लिए ताली बजा दे। इसलिए देखो, मुझे पता है वो बच्चा कहां था और आज वो बच्चा कहां है, पहले क्लास में कहां था और आज वो कहां है। वो ग्रोथ मैंने देखा, इसलिए ताली बजवाया है। समझ में आया बेटा? बेहतरीन जवाब दिया, बेहतरीन बेहतरीन। मिले थे तुम नीचे, याद करो मुझे, याद आया कि नहीं आया? मैंने तुमसे क्या बोला था, साथ चलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेहतरीन। क्या नाम है सब लोग बताओ 36 का? 5 कार्बन का एमाइड, 5 को वेलर बोलते हैं, तो नाम हो गया इसका, दिस इज कॉल्ड वेलरामाइड। जो बैठे हैं वो ताली बजाओ दूसरों के लिए, ठीक है ना? हाँ, अपना इवेल्युएशन कर लेना जो बैठे हैं, ठीक है ना? हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है? आइसो। टोटल कार्बन सिस्टम 1 की 2 में क्या बोलते हैं? नाम क्या हो जाएगा? आइसोवैलेरिक एसिड। बेहतरीन, बैठ जाओ, जोरदार ताली। आइसोवैलेरिक एसिड, बेहतरीन। अच्छा लगा भाई, जितना क्लास में रिस्पांस मैंने सोचा था उससे अच्छा रिस्पांस आया है, तो मुझे अच्छा लगा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखा वो खुद का जस्टिफिकेशन कर लें। बेटा देखो, इतना समय नहीं है, अब मैं चाहूंगा जिसके पास फोटो वोटो खींच लो या जल्दी से नाम लिख लो। हम 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे इसके लिए, बिकॉज नहीं तो हम अगले क्लास से क्या करेंगे, एग्जाम्पल कम कर देंगे, और एग्जाम्पल से ही सीख रहे हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, इतने में से केवल 5 एग्जाम्पल भी कम कर दिए होते तो नुकसान होता कि नहीं? बस याद रखना, अपने अपन यही है, एग्जाम्पल ही आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कर लिया आपने? जिसको लिखना लिख लो, जिसको फोटो खींचा, भाई कैमरा वैमरा लाए तो फोटो खींच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी बताइए ना, कौन बोल रहा है सर? जी बेटा, अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है तो एक्राइल होगा, एक्राइल होगा, वो सिस्टम 2 में चला गया। कार्बन वाला नहीं है तो एलाइल है। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। चलो, एग्जाम्पल तो हमने आपको कल ही दे दिए थे पीडीएफ में। तो जो समझदार बच्चा है, मैंने कईयों की कॉपी में देखा, वो एग्जाम्पल पहले लिख कर ले आए थे। देखो, स्मार्ट वर्क करो। तुम सबके पास मोबाइल है, मुझे पता है लगभग, तो मोबाइल का यूज वहां करो जहां करना चाहिए। भाई कल हम जानबूझकर क्या करते हैं, जो इतना लेक्चर मुझे आज पढ़ाने वाले हैं उससे जितने एग्जाम्पल और हैं मैं अगली क्लास में लिख कर ले आता हूं, ताकि घर जाओगे इसका पीडीएफ डाउनलोड करो। अगली क्लास में सर ये पढ़ाने वाले हैं, अगर आप क्वेश्चंस केवल लिख कर ले आओगे ना, भाई मैंने कहा नंबर ऑफ लेक्चर बेटा उतना ही है, नंबर ऑफ लेक्चर जितने हैं उतने ही हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल, मैंने कितने जितने भी एग्जाम्पल किया, इसके आधे भी कर सकता था कि नहीं, तब तक हम आगे बढ़ चुके होते। लेकिन हम एग्जाम्पल इसलिए कराते हैं ताकि तुम जितना ज्यादा एग्जाम्पल करोगे आपको फायदा मिलेगा। तो एग्जाम्पल बढ़ाएंगे तो टाइम भी तो लगेगा, तो मेरी मदद करो ना आप लोग। एग्जाम्पल घर से लिख कर लाओ, कुछ बच्चे लिख कर लाए तो उससे क्या उनको फायदा हुआ, साथ साथ में जवाब दे रहे थे, और कुछ तो बस यहीं पे लिख रहे हैं, घर पे तो हम कहीं और कुछ बिजी रहते हैं। अरे हमें सब पता है भैया, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा रहस्य समझ आता है। ये पेन किस कह रहे? चुप रहो। इसलिए अब अगली क्लास से थोड़ा सा बेटा लिख कर लाया करो, तो हम बेहतरीन एग्जाम्पल, खूब एग्जाम्पल करेंगे। तुम समय दोगे, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? और एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। लास्ट ईयर भी मैंने इतने एग्जाम्पल नहीं कराए थे मास्टर प्रो 1 में, देख लो कॉपी जो लेके बैठे हैं, पूरा एकदम रिवाइज हो गया, नोट्स मॉडिफाइड हो रहे हैं पूरे, एग्जाम्पल बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। हर साल मेरे एग्जाम्पल बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। प्लीज, नो नो, वो पहला था और अंतिम था, प्लीज। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर आप गए, बड़ा एक्सपीरियंस है तुम्हें।
घर जाकर ये 37 के 37 अभी तो आपको ये क्या नाम है मॉड्यूल और ईएलपी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी करना है आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसको कर लिया तो मॉड्यूल ईएलपी केवल खेल होगा बेटा, जान लेना, केवल खेल होगा। ठीक है, चलिए पवन को बुरा लग रहा होगा ना बेटा, लगने दो बेटा, उससे कुछ नहीं होता है, बुरा लग के क्या हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आदत जरूर सुधर जाएगी अगली बार से। अगली बार से तुम बहुत समझदारी के साथ बैठोगे क्लास में। ठीक है ना, चलो बेटा, पेंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमाइल। पेंटाइल को हम लोग एमाइल भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैंने बोला नियोपेंटाइल एल्कोहल, तो नियोपेंटाइल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियो एमाइल एल्कोहल। नियो एमाइल एल्कोहल, ठीक है ना। तो पेंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमाइल। अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह टॉपिक है डिराइव्ड नेम सिस्टम। कॉमन नेम हो गया, डिराइव्ड नेम हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे एनसीईआरटी में है, हमारे एनसीईआरटी में है तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डिराइव्ड नेम, तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया मैंने, डिराइव्ड नेम ऑफ नियोपेंटाइल एल्कोहल। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, समझना, नया चीज है आपके सामने, जितना एनसीईआरटी में उतना मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डिराइव्ड नेम ऑफ नियोपेंटाइल एल्कोहल, तो एल्कोहल का जो सबसे छोटा मेंबर है वो क्या कहलाता है? CH3OH। इसे आप कॉमन नेम में बोलते हो मिथाइल एल्कोहल, क्या बोलते हो? मिथाइल एल्कोहल। लेकिन डिराइव्ड नेम में इसे क्या बोला जाता है? कार्बिनॉल। और डिराइव्ड नेम ऐसा नाम होता है जो हर नेम में शामिल होता है। जैसे याद करो, जब हम एल्काइन का कॉमन नेम लिख रहे थे वो भी डिराइव्ड नेम से प्रेरित था, मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। तो क्या हर नाम में एसिटाइलिन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ऐसे इसमें है, डिराइव्ड नेम में हर नाम में वो टर्म आएगा ही आएगा। तो कार्बिनॉल किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? कितने कार्बन का एल्कोहल? एक कार्बन का एल्कोहल। तो अब हम जैसे फॉर एग्जांपल इसे बोल दिया हमने CH3CH2H, दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड नेम। हमने आपके सामने लिखा कि बताओ प्यारे बच्चों, CH3CH2OH, इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या है? इथाइल एल्कोहल। लेकिन हम डिराइव्ड नेम लिखना चाहते हैं, तो डिराइव्ड नेम में आपको क्या करना है? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एल्कोहल को हटा लेना है। हमने जैसे ही इसको हटाया, डब्बे में क्या कैद हो गया बताओ? कार्बिनॉल। हाइड्रोजन को नहीं देखना है, कार्बन को देखना है। डिब्बे में हो गया कार्बिनॉल, बाहर क्या है? नाम बताओ। दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल कार्बिनॉल। अब मैं कल आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मिथाइल कार्बिनॉल का कॉमन नेम क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? इथाइल एल्कोहल। क्या बोलोगे? इथाइल। चलो साहब, अब सुनो, मैं कुछ और भी जानने जा रहा हूं, जरा जवाब देना। मैंने आपके सामने एक और लिख दिया, दैट इज PHCH PHNOH। हम जानना चाहते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा, वो कॉमन नेम नहीं, सॉरी, डिराइव्ड नेम क्या होगा। डिराइव्ड नेम में सीधे आपको सबसे पहले एक कार्बन और OH को आपको बाहर कर लेना है। क्या आपने इसको बाहर कर दिया? डब्बे में क्या कैद हो गया? कार्बिनॉल। कितने फिनाइल के साथ? नाम बताओ, इसका क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल कार्बिनॉल। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं साहब, नियोपेंटाइल एल्कोहल, बहुत ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नियोपेंटाइल एल्कोहल का आपको क्या बताना है? जवाब दो। डिराइव्ड नेम। तो चलिए इसका हम लोग डिराइव्ड नेम पढ़ते हैं, इसका डिराइव्ड नेम पढ़ते हैं। तो नियोपेंटाइल एल्कोहल, पहले आपको बनाना पड़ेगा नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो नियोपेंटाइल एल्कोहल कैसे बनाओगे?
पहले नियो ग्रुप बना लो, CH3 C CH3 CH3 एंड CH2, क्या ये बन गया नियो? बोलो नियो पेंटाइल बना कि नहीं? आगे क्या लगा देना है? दिस इज कॉल्ड नियो पेंटाइल एल्कोहल। कितना प्यार, एक क्वेश्चन से उसने बहुत कुछ पूछ लिया। पहले आपसे उसने फोटो बनवाया कि आप फोटो बना पाते हो कि नहीं, फोटो नहीं बना पाओगे तो आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। अब हमको डिराइव्ड नेम निकालना है, तो क्या हमने एक कार्बन एक OH को अलग कर लिया, डब्बे में क्या कैद हो गया? कार्बिनॉल। अब ये वाला कार्बन इसका पार्ट नहीं है, तो अब बताओ ये नियो है कि टर्शियरी है? नाम टर्शरी ब्यूटाइल। वेरी गुड, बहुत से जवाब दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटाइल, और डब्बे के अंदर क्या है? कार्बिनॉल। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं है बेटा? यहां तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बेटा? बोलो। चलो साहब, एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे एनसीईआरटी का ही है, और वो आपके सामने है, दैट इज टेट्रा टल्ट ब्यूटाइल मीथेन। क्लास 11 की एनसीईआरटी उठाओगे, वहां पर चीजें आपको बताएगा बेटा, टेट्रा टल्ट ब्यूटाइल मीथेन। क्या जवाब देने के तैयार हो? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बता सकते हो पेरेंट कौन है इसमें? किससे डिराइव्ड है ये? मीथेन से। किससे डिराइव्ड है? ये सारे किससे डिराइव्ड थे? कार्बिनॉल। ये किससे डिराइव्ड है? एक स्पेलिंग थोड़ा सा देख लो, कार्बिनॉल। बहुत ध्यान से ना, ये किससे डिराइव्ड है? कार्बिनॉल। किससे है? कार्बिनॉल। किससे है? कार्बिनॉल। यानी इन सभी के नाम में कार्बिनॉल इनका पेरेंट शामिल है कि नहीं है? अरे बोलो। तो ये हिस्सा देखो, एक कार्बन OH, एक कार्बन OH और एक कार्बन OH सभी के साथ है कि नहीं बेटा? कार्बिनॉल सब में फिक्स होगा। तो बताओ इस नाम में क्या फिक्स होगा? मीथेन। क्या फिक्स होगा? तो सबसे छोटा सदस्य कौन हो गया इसका? मीथेन। तो जवाब दो बेटा, मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूं तो जवाब दीजिएगा। CH4 को किस नाम से बुलाओगे? CH4 इज ए मीथेन, दिस इज द मीथेन। अगला नाम बताना सब लोग। मैंने लिख दिया CH3 है तो इथेन, लेकिन हम चाहते हैं इसका डिराइव्ड नेम बताना है। तो डिराइव्ड नेम के लिए क्या एक कार्बन का मीथेन है कि नहीं? एक कार्बन को डिब्बे में आपने क्या कर दिया? बंद। अब डिब्बे के बाहर क्या है? मिथाइल। और डिब्बे के अंदर क्या है? मीथेन। नाम बताओ क्या है इसका? दिस इज कॉल्ड मिथाइल मीथेन। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिराइव्ड नेम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अगर हमने आपके सामने लिख दिया CH3Cl, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। अरे बोलो ना। और उससे क्या जुड़ा है? क्लोरीन। नाम क्या हो गया इसका? दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। आपने पढ़ा होगा नाम क्लोरोमीथेन पहले। बताओ, मैंने लिख दिया CCl4, एक कार्बन से बना है कि नहीं? डिराइव्ड नेम। क्या इसके चारों हाइड्रोजन हटा दिए गए हैं? यहाँ एक हाइड्रोजन हटाकर एक मिथाइल लगाया गया, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाकर एक Cl लगाया गया, यहाँ चारों हाइड्रोजन हटाकर 4 Cl लगाए। नाम बताओ। टेट्राक्लोरो, एक कार्बन का मीथेन। दिस इज कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन। 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 क्या हम इसको Cl 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 और Cl ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? और अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो अब बताओ क्या यही वाला पार्ट एक कार्बन है कि नहीं आपके सामने? ये डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीथेन को। हाइड्रोजन को काउंट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मीथेन को। और कितने क्लोरीन लगे हैं? 4। नाम क्या हो गया? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या इसी तरीके से आप टेट्रा टल्ट ब्यूटाइल मीथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? ट्राई करो कॉपी में, ट्राई करो कॉपी में। हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो 5 मिनट का अनाउंसमेंट है ना? एक बार ध्यान से सुन लेना उस चीज़ को। अभी हम लोग क्लास 6 to 10 डिवीजन भी रन कर रहे हैं, है ना? और मैं 24 ईयर से इसी डिवीजन को हैंडल कर रहा हूँ। कोटा में वेरियस कोचिंग्स में हैंडल कर चुका हूँ। अभी हम लोग 6 to 10 डिवीजन का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं 25 जून को। 25 जून आने वाला जो अभी टाइम आ रहा है 25 को, उसको क्लासेस आपकी ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में दोनों में अवेलेबल है। ऑफलाइन मतलब आप बच्चों को कोटा के पढ़ना होगा। हाइब्रिड मीन्स
अगर किसी भी केस में अगर लगता है कि बच्चे ने, आपके फादर ने स्कूल की फीस डिपॉजिट कर दी है, इस साल बच्चा नहीं आ सकता, तो वो हाइब्रिड मोड में भी क्लासेस यहाँ से कोटा से ले सकता है। अब हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जिस तरह से आप अभी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, राइट, सेम टीचर सेम टाइमिंग में आपके घर पे टीचर, आपके जो छोटे ब्रदर सिस्टर होंगे उनको वो पढ़ाएंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा हाइब्रिड मोड में भी वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। बच्चा टीचर से बात कर सकता है, जिस तरह से आप अभी कोई भी डाउट्स वगैरह हो सकते हैं, बात कर सकते हो, इसी तरह से आपके घर से भी बच्चा टीचर से बात कर सकता है। ये होता है आपका हाइब्रिड मोड। तो जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, सेम क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, और वो टाइमिंग रहेगा 4 to 7। तो ये जो आपको बुकलेट्स दी गई हैं, ये इसलिए दी गई हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चे को छोटे क्लासेस से ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करानी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवानी है, तो आप करवा सकते हो इसमें। ऑफलाइन क्लासेस में 50% तक की स्कॉलरशिप है, 50% से 90% की स्कॉलरशिप है बच्चे के प्रीवियस अचीवमेंट पे। और ऑनलाइन क्लासेस जो हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, उसमें 70% तक स्कॉलरशिप है। ठीक है, लगभग आप ट्यूशन की फीस में ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बच्चे ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं 6 to 10 वाले, और उसकी एवरेज फीस जो आ रही है 13-14,000 आती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी, है ना। पर कोटा की फैकल्टीज जो है बच्चे को लाइव क्लासेस के थ्रू वहां पढ़ा देगी। कोई डाउट हो तो मैं नीचे काउंसलिंग एरिया में बैठता हूँ, लोकेन चतुर्वेदी नाम है मेरा। आपको लगता है कि आपके ब्रदर सिस्टर के लिए कोई भी स्पेशली बात करनी है, तो आप मुझसे एक बार आके बात कर सकते हो, है ना। जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा। बना लिया? तो कितने लोगों ने बना लिया? बेटा ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, ये टेस्ट में आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी में क्लास 11 की एनसीईआरटी ने आईयूपीएससी के कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मेरी बात सुना ध्यान से। क्लास 11 की एनसीईआरटी में आईयूपीएससी से इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर वही एग्जाम्पल उठकर डायरेक्ट कॉपी होकर नीट में आ जाएं तो कई सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। वो सारे एग्जाम्पल हम क्लास में कराएंगे, और जिस दिन मेरा आईयूपीएससी कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम क्लास 11th के एंड क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, उन सबके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट एनसीईआरटी में दे रखा है उसका मैंने अलग पीडीएफ बना दिया है, हर चैप्टर से निकाल के वो मैं आपको शेयर करूंगा। वो आपको अगले चैप्टर स्टार्ट जब होगा उससे पहले आपको खुद से क्या पढ़ना है, जिससे क्या होगा, एक चीज आप टिक कर देना जाकर अपने क्यूरिकुलम में कि आईयूपीएससी कॉमन नेम से एनसीईआरटी से रिलेटेड फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू, मतलब हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर दो या सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से स्टार्ट कर दो, आईयूपीएससी से स्टार्ट करके और अमाइन चैप्टर तक कोई भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर लेंगे। और आपका जो टेस्ट होगा माइनर, उसमें भी 11 प्लस 12 की एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे के सारे होंगे, ये बात याद रखना। तो जो चैप्टर हम पढ़ते जा रहे हैं वो कंप्लीट एनसीईआरटी से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें बोलना है मीथेन, जैसे बोल दिया उसने मीथेन, तो आपको सबसे पहले बना लेना है मीथेन। इधर देखो बेटा, जैसे बोला मीथेन आपने सबसे पहले बना लिया मीथेन। ये क्या बन चुका है आपके सामने? मीथेन। ये कैलकुलेट स्ट्रक्चर है मीथेन का, ये हमने बना दिया मीथेन। बहुत ध्यान समझना। तो मीथेन बनाया अभी, लेकिन टेट्रा मतलब कितने रे? 4। कौन सा ग्रुप? टर्ट ब्यूटाइल। किसमें जुड़ना है? मीथेन में जुड़ना है। तो मतलब मीथेन से H निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? H निकालना पड़ेगा। जैसे क्लोरोमीथेन बोला मैंने, क्या बोला? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन में एक था तो एक H निकालकर एक Cl लगाया। डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा? 2 Cl। ट्राइक्लोरोमीथेन 3 Cl। टेट्राक्लोरोमीथेन ये बन गया। तो अब हम चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको डब्बे में बंद कर दिया। डब्बे में बंद होते ही क्या बन गया? मीथेन। ये पार्ट अलग हो गया, मीथेन वाला पार्ट हमने बना लिया। अब टेट्रा है तो आइए जोड़ना शुरू करते हैं। हमने इसको हटाया और कौन सा ग्रुप लगाया? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल कौन सा होता है बेटा बताओ? क्या ये यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, क्या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है कि नहीं? बोलो।
अब इसको मत देखना, ये पार्ट इसका नहीं है। क्या ये ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल है? कितने लगाए अभी? एक। समझ में? अब सुनो ध्यान से, अब हमने यहां से एक और निकाला क्योंकि 4 बार लगाना है। तो ये C यहां पर क्या है? CH3, इसका है ये आपके सामने CH3, इसका है CH3। क्या ये भी टर्सरी ब्यूटाइल हो गया? अच्छा, इस मॉलिक्यूल का नाम बताएगा कोई? इस मॉलिक्यूल जो बना है बोर्ड पर, इसका नाम क्या है? डाइल टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। अगर केवल ये था तो नाम क्या था? टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। अरे बोलो। चलो साहब, अब हम एक और H निकाल दिया। तो आपके सामने यहां पर C, यहां पर आपके सामने आ गया CH3, यहां पे आ गया आपके सामने CH3, एक है CH3। इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। ट्राइल टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। देख लो, मैं इसी के सहारे 3-3 मॉलिक्यूल और बता रहा हूं, हो सकता मैं उसको भी दे दूं टेस्ट में। अब हमने एक H और निकाला और यहां पे लगा दिया C, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। बताओ क्या 4 टेट्राब्यूटाइल हो गए कि नहीं हो गए? तो 4 टेट्राब्यूटाइल हो गए कि नहीं हो गए? बोलो तो नाम क्या हो गया? टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन। ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ में आया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों जब हम आपको टेस्ट में देंगे। What is the IUPAC name of टेट्रा टर्ट ब्यूटाइल मीथेन? तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक पंथ दो काज। पहले हमने ये चेक कर लिया तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आता है या नहीं, तुम्हें मॉलिक्यूल को पढ़ना आता है या नहीं, तुम्हें डिराइव नेम आता है या नहीं। तुम ये स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके बाद मैं पूछूंगा ऐसा क्या? IUPAC। और ये क्वेश्चन किसमें दे रखा है? 11th एनसीईआरटी में। किसमें दे रखा है? 11th एनसीईआरटी। समझ में आया? एक क्वेश्चन आउट कर दिया मैंने, आउट कर दिया, फिर भी कहीं नहीं कर पाएंगे, वहां आउट हो जाएंगे। बना लो, बना लिया है। चलिए साहब, बच्चे मन के सच्चे। तो ये जाके अब कंप्लीट होता है क्या? कॉमन नेम वाला सिस्टम। अभी तो आईपीएससी स्टार्ट ही, अपन 2-2.5 लेक्चर पीछे चल रहे हैं और हम उसको 10-10 मिनट 15-15 मिनट लेके कवर करेंगे क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा तरीका क्या है? एग्जाम्पल काट दो, आया ना? हाँ हाँ, अरे चुप रहो। 10-10 मिनट अभी 4-5 बार दे दोगे, वैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। गजब के इंसान यार, चुन चुन कर आए हैं। हेडिंग डालिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट ना? एक क्वेश्चन का जादू रे बचवा। हो गया? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, इसे हम लोग वन वर्ड नेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों वन वर्ड नेम बोलते हैं? इन सबकी चर्चा समय समय पर होगी, क्योंकि एज फॉर एज पॉसिबल आईयूपीएससी नेम रिटन इन वन वर्ड। अब भाई एक बात सुनो ध्यान से, किसी भी एक ही कंपाउंड के कॉमन नेम भी हो सकते हैं, डिराइव नेम भी हो सकते हैं, आईयूपैक नेम भी हो सकते हैं। कुछ के कॉमन नेम है, कुछ के कॉमन नेम तो है भी नहीं, ये हम आपको पहली क्लास में बता चुके थे। लेकिन एक ऐसा नाम जो यूनिफाइड है, चाहे इंडिया में है तो भी वही है, इंडिया के बाहर है तो भी वही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर रहा हूं क्योंकि आप बायोलॉजी के बच्चे तो समझ जाओगे। जैसे बैगन, बैगन, बैगन को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बिहार में क्या बोलते हैं? हाँ बैगन, ठीक है। राजस्थान बोलाता है भाटा, भट्टा या भाटा। क्या कितने राजस्थान वाले हाथ उठाओ, सही हो कि नहीं? हाँ, भट्टा बोलते हैं, भाटा भी बोलते हैं, भट्टा है, जो भी है अलग अलग जहां बोलाते थे, ठीक है ना? तो मतलब अलग अलग चीजें हैं, चीजें बोली जाती हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लेकिन अमेरिका में तो नहीं बोलते होंगे। अमेरिका में क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा ब्रिंजल। अरे बायोलॉजी के बच्चे हो तो उसके तो साइंटिफिक नेम बताओ। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, एनीवन? दे, बेहतरीन, तितिक्षा। एंड यू, क्या नाम है? तुम यही बोल रहे थे? सोलेनम मेलेंजेना। पता होना चाहिए, मतलब मैं केमिस्ट्री का टीचर होके बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है? गजब इंसान हो, ठीक है ना? ठीक है ना?
हाँ ठीक ना। चलिए, जैसे अमरूद को क्या बोलते हैं? जामफल, वो देखो जामफल। तो इधर बोलते हैं जामफल, राजस्थान में एमपी में शायद ऐसे बोलते होंगे जामफल, लेकिन यूपी में क्या बोलते हैं? अमरूद, अमरूद। लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है? साफ। ये है बायोलॉजी, ये नीट एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। बताओ साइंटिफिक नेम जामफल क्या होगा? सीडियम गुआ जावा। क्या नाम है? सीडियम गुआ जावा, PSI, सीडियम। अरे बता रहे, जीके है। सीडियम गुआ जावा, क्या बोला रे? गुआ जावा अमरूद खावा। याद हो गया होगा, गुआ जावा अमरूद खावा, सीडियम गुआ। तो मतलब मुंह मजाक था। ये साइंटिफिक नेम ऐसे नेम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है? यूनिफाइड है। तो जो आईपैक नेम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आईपैक नेम, जैसे मेरा नाम क्या है? एसिड सर, ये कॉमन नेम है। मिस्टर द्विवेदी का बड़ा लड़का डिराइव नेम है, लेकिन अजीत चंद्र द्विवेदी ये मेरा आईपीएससी नेम है। ठीक है ना बेटा? चलो साहब, तो हम पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नेम, इसे बोलते हैं जेनेवा सिस्टम, बिकॉज इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। सब आपको बच्चे नहीं, आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसे हम लोग जेनेवा सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में। किसी भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएससी नेम लिखने के लिए हमें 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, जिसे हम बोलेंगे पीसीसी। दूसरा है जब हमने चेन सेलेक्ट कर लिया, तब हम उसमें क्या करेंगे? नंबरिंग। अब आप लोग गलती क्या करोगे, ये भी सुनो। आप लोग से हम कहेंगे बेटा चेन सेलेक्ट करो, तो आप लोग जानते हो क्या करने लग जाओगे? चेन के साथ साथ नंबरिंग भी करने लग जाओगे। क्या बोलोगे? चेन के साथ साथ नंबरिंग। आहा आहा, जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। जब चेन आपने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद दूसरे स्टेप पे आना है, क्या? नंबरिंग करना। कुछ लोग साथ साथ करोगे, क्लास में करोगे, मैं आपको बताऊंगा भी कि हम कहेंगे चेन सेलेक्ट करो, वो नंबरिंग भी साथ में देखेंगे। और जब आपने नंबरिंग कर ली सेलेक्टेड पीसीसी में, उसके बाद हम उसका क्या लिखते हैं? नेमिंग। 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन स्टेप 1 के स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पे आपसे चर्चा करेंगे, और हमने आपसे मॉड्यूल मंगाया था, तो मॉड्यूल ओपन कर लें, और मॉड्यूल ओपन करके ये चार्ट मॉड्यूल में ओपन कर लें। नहीं लाए मॉड्यूल? हमको दे दिए होते, हम ले आए होते अपने साथ। जो चीज जरूरी है रोज थोड़ी मंगाते हैं मॉड्यूल। ला लाओ। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 किसी के पास नहीं है? आप लोग आपके रूम में? क्या मतलब है? ये भी सिंसियरिटी के पैमाने में देखा जाएगा, ठीक है ना? आओ साहब, अब सुनो ध्यान से। ये अभी केवल इसको समझना है, हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। अभी मेरा काम यह है कि यहां पर आपको आपके मॉड्यूल में बना पेज नंबर 17 पर देखना, कुछ चीजें मैंने इसमें नोट कर रखी हैं, उसको आपको अपने मॉड्यूल में नोट भी कर लेना है, ठीक है? ये टेबल को आपको याद करना है, याद मैं कराऊंगा अभी। ऐसा कोई भी चीज मैं आपको नहीं दूंगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा इसको रट के आना है। जब तक मैं नहीं रटवाऊंगा, मैं उसका तरीका नहीं बताऊंगा, आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप रटोगे तो भूल जाओगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप, जो 13 फंक्शनल ग्रुप का टेबल बना है, इन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया गया है। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर किसी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर इसमें एक से ज्यादा आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो लिखा क्या है? फ्रॉम आईयूपीएससी प्रायोरिटी टेबल, हम इसकी बात कर रहे हैं। 13 दे रखे हैं, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, एक एक चीज लिख कर लाया हूं। वो जो बच्चों को सिखाते हैं ना एबीसीडी लिखना, वहां से हम आप पे रिस्क नहीं ले सकते। फ्रॉम आईयूपीएससी प्रायोरिटी टेबल
इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो जो इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर का मतलब है टेबल में ऊपर की तरफ, कोई भी हो सकता है, किन्हीं भी दो को ले लो, देख लेना कौन ऊपर है कौन सा नीचे। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो जूनियर है उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अरे है ना? चलो सब बहुत ध्यान समझना, ये मैं पहली बार लिख कर लाया हूं। मैं हमेशा क्लास में समझा के बोल के निकल जाता था, लेकिन हमें आप पे एकदम विश्वास नहीं है, ठीक है ना? इसलिए हमने कहा सब कुछ कम से कम जो चीज हम बोलने वाले हैं उसको भी अगर लिख कर ले आएंगे, अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो आप लिख लोगे तो आपको ही फायदा होगा। हाँ, ऐसी चीजों को लिखने का समय नहीं दे पाएंगे हम, नहीं तो अगली बार से फिर लिख के नहीं आएंगे हम, ठीक है ना? अब ध्यान समझना। तो अब आपके सामने इनको याद करना है सारे को सारे विथ ऑर्डर। अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सब हम समझा देंगे, पहले इसको याद करो। आपको पता है सबसे टॉप पर कौन है? एसिड। मुझे मत देखो यार, मैं उधर देखने की बात कर रहा हूं, फिर वही बात है, सबसे टॉप पर कौन है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने भी पुष्टि कर दी है कि सबसे टॉप पर कौन है? एसिड। अरे यार ऊपर देखो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ठीक है, अब देख लो। अब ध्यान से ना, तो सबसे पहले उसने फिर भी किसको दिया स्थान? एसिड। फिर उसके भाई को जिसका नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड। याद करने का तरीका है, सबसे टॉप पर, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ठीक है? तो सबसे टॉप पर, ये तो केमिस्ट्री ने भी पुष्टि करी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, कि सबसे ऊपर कौन है? अच्छा हम तो अपनी तरह से लिखा है, हाँ ऐसे लिखो, सबसे टॉप पे कौन है? एसिड। अब उसके बाद सुनो, एसिड, उसका भाई सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आएगा 3 ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला? कौन सा है 3 ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप? एनहाइड्राइड। तो हमने यहां लिख दिया। याद करने का तरीका अभी मैं सब सुनूंगा, अभी क्लास में बिना याद के मैं तुम्हें घर ही नहीं भेजूंगा, तुम्हारे घर पे रटने का टाइम मैं बचा रहा हूं। तो अगर इसको मैंने बोल दिया होता टेबल रट लो, तो घर पे जाकर तुम रटते, फिर अगले दिन भूलते, फिर 2 दिन बाद फिर रटते, फिर भूलते, लगातार इस क्रम में कम से कम तुम इस 11 महीने में 2-3 दिन इसी को रटने में लगा लेते। घंटों के हिसाब से बात करो, वो सब समय मैं आपका बचा रहा हूं, तो वो सब समय मुझे दे दो, ठीक है? मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, 3 ऑक्सीजन वाला कौन हो गया? एनहाइड्राइड। 3 ऑक्सीजन वाले के बाद आएगा आंसर 2 ऑक्सीजन वाला। कौन सा फंक्शन ग्रुप है 2 ऑक्सीजन वाला? एस्टर। कौन आ गया? एस्टर। 2 ऑक्सीजन वाले के बाद आएगा आपके सामने आंसर कौन सा? 1 ऑक्सीजन वाला। और 1 ऑक्सीजन वाले कौन कौन से हैं? एसिड, हैलाइड और एमाइड। क्या एक ही है? COX एंड CONH2। बोलो, 1 ऑक्सीजन वाला कौन हो गया? एसिड, हैलाइड और एमाइड। बच्चा कहेगा सर ठीक है, 3 ऑक्सीजन तो इकलौता था, तो हमने लिख दिया क्या? एनहाइड्राइड। 2 ऑक्सीजन इकलौता था, हमने कौन सा लिख दिया? एस्टर। लेकिन सर 1 ऑक्सीजन वाले में तो 2-2 आ गए, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे? तो इसमें भी तो रटवा दीजिए, गजब के इंसान हो यार। जिसके नाम में एसिड जुड़ जाए उसको तो टॉप पे ही रहना है, नहीं बेटा? अब तुम बताओ, एसिड, हैलाइड और एमाइड में एसिड किसके साथ है? तो ऊपर टॉप पे कौन होगा? और अब किस बैच के साथ एसिड का नाम जुड़ चुका है? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी है? चलो साहब, तो अब याद हो गया इतना। पहले कितना हो गया? एसिड भाई सल्फोनिक एसिड, 3 ऑक्सीजन वाला, 2 ऑक्सीजन वाला, 1 ऑक्सीजन वाला। एसिड, हैलाइड और एमाइड में ऊपर कौन होगा? क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब सुनो प्यारे बच्चों, इसके बाद आपके सामने जो आएगा वो आएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप। कौन है बेटा वो? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। टॉप पर अल्फाबेटिकली रख लेना, सी पहले आता है, आई बाद में आता है। तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड में ऊपर कौन होगा? साइनाइड, ठीक है ना? चलो साहब, उसके बाद आएगा आपके सामने 2 बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला। बताओ कौन कौन हो गया? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फाबेटिकली पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन। एक और ट्रिक बता रहा हूं, केवल ट्रिक है याद करने के बाद। उसके बाद आएगा आपका सिंगल बॉन्ड वाला। सबसे पहले जो आपको पसंद है, क्या है वो? गजब के इंसान है, सबसे ऊपर क्या है? एल्कोहल, उसका भाई। और जब सब पढ़ लो तो बोल देना आमीन। क्या बोल देना? आमीन। लोगों सबसे 30 में लास्ट में क्या बोलते हैं? आमीन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है?
चलो अब सब लोग एक साथ बोलना, सबसे पहले बोलना, सबसे टॉप पर भाई, 3 ऑक्सीजन वाला, 2 ऑक्सीजन वाला, 1 ऑक्सीजन वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड कीटोन, सिंगल बॉन्ड वाला भाई, और लास्ट में याद नहीं हो गया क्या? थोड़ी देर पहले तुम कहां थे? आज से पहले भी तो तुम इसको रटते थे। ऐसा थोड़ी ना, क्या ये ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चा पढ़ता है, ये ऑर्गेनिक का ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चा पढ़ता है, क्योंकि यही पढ़ता है, फिर आगे बढ़ता ही नहीं है और इसी को रटता है, लेकिन फिर भी आज तक तुम इसको रट नहीं पाए। लेकिन मुझे जानते हो क्या लगता है, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे थे? क्योंकि टेबल आपके सामने खुली है, आप देख देख कर बोल रहे थे। फिर से होगा, माना नहीं जाएगा, ठीक है ना? अपने अपने मॉड्यूल भी बंद करो, और अब ये आवाज एनटीए तक जाना चाहिए। देखते अभी पता चल जाएगा बेटा, ग्राउंड फ्लोर तक आवाज एनटीए तक जाना चाहिए। आ जाओ सब, सबसे ऊपर भाई, 3 ऑक्सीजन वाला, 2 ऑक्सीजन वाला, फिर 1 ऑक्सीजन वाला, और 3 बॉन्ड वाला, और 2 बॉन्ड वाला, फिर 1 बॉन्ड वाला भाई एमए। अब इस बार मैं नहीं बोलूंगा, अपने मन में सोचना ट्रिक और अपने मन में बात करना, बोलो है ना? पक्का? चलो साहब, अब अपने मन में बस इतना मैं बोलूंगा, एक से सबसे टॉप पर याद हो गया कि नहीं याद हो गया? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन? कितने लोग को याद हो गया? अब सुनो ध्यान से, नहीं घर पे जाके बोलना, इतना तो मैं करवा ही दूंगा बेटा, तुम चिंता मत करो। बस मैंने कहा फॉलो 100% क्लास को। जहां तुमने अपना दिमाग इधर उधर का लगाया है, क्लास में एब्सेंट हुए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है? मैं एक बार इसमें बोल देता हूं, लेकिन ये बार बार आगे डिस्कस होगा। ये होता है प्रीफिक्स और ये क्या है? सफिक्स। क्या प्रीफिक्स होते हैं, क्या सफिक्स होते हैं, ये सब की चर्चा का विषय बाद में है। अभी तो मेरा काम था केवल इसको रटवाना। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में, अच्छा, कभी इसको प्रीफिक्स में यूज नहीं करेंगे और कभी प्रीफिक्स में इसको यूज करेंगे। जब, ध्यान सुना, यहां लिखा हुआ है कार्बन रिटन इन ब्रैकेट मींस दैट इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। अगर पेरेंट कार्बन चेन में इसको इंक्लूड कर दिया, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट ना हो। जनरली हम बोल सकते हैं, जनरली बोल सकते हैं, बाकी बहुत सारे नियम आपके आगे आने वाले हैं। तो जब इसके कार्बन को हम लोग चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा? ओइक एसिड, बताया था ना? और इंक्लूड ना करके जब सफिक्स बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इंक्लूड ना करके प्रीफिक्स क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी। अभी केवल सुन लो, अभी इसको रटना ही नहीं है, अभी तो कल ये रटना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। एनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड एंड कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्ब जब वर्ड आएगा ना, कार्ब, कार्ब का मतलब है वो चेन में इंक्लूड नहीं है, चेन में इंक्लूड नहीं है, वो कार्ब कहलाता है। एस्टर को एल्केनोइल ऑक्सी, ये बढ़ा लेना, तुम्हारे उसमें शायद नहीं लिखा होगा। यहां नहीं भी यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं वो भी चर्चा हम करेंगे। करते हैं तो कैसे? प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स के रूप में क्या होता है? प्रीफिक्स वो पार्ट होता है जो चेन में इंक्लूडेड नहीं। एल्केनोइल ऑक्सी या एल्कोक्सी कार्बोनाइल, या फिर क्या बोलते हैं? एल्काइल डॉट 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 ओएट या एल्काइल डॉट 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 कार्बोक्सिलेट। कब एल्काइल डॉट 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 ओएट यूज करेंगे, कब एल्काइल डॉट 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 कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, कब ओइक एसिड यूज करेंगे, कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, कब ओइक एनहाइड्राइड यूज करेंगे, कब कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी तक का सबसे टफेस्ट पार्ट आपने पढ़ा, क्या वो आसान लगा? तो सब आसान लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो सब, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, कूदना नहीं है हमें। एसिड हेलाइड को हेलो कार्बोनाइल भी बोलते हैं, हेलो फार्माइल भी बोलते हैं। इधर क्या है? ऑयल हेलाइड एंड कार्बोनाइल हेलाइड। एमाइड को कार्बामोइल, और इधर क्या बोलते हैं? कार्बोक्सामाइड। लेकिन जब मैं कहूंगा याद हो जाना चाहिए तो फिर याद हो जाए, कम से कम नाम तो याद हो जाना चाहिए जब मैं कहूंगा तब, अभी नहीं। सीएन को साइनो, यहां नाइट्राइल एंड कार्बोनाइट्राइल। कट मतलब यहां यूज नहीं कर रहे हैं, यहां प्रीफिक्स इतना यूज नहीं हो रहा है, तो नाइट्राइल। अगर इसका चेन जो है वो इंक्लूड नहीं है पीसीसी में तो साइनो,
और अगर चेन इंक्लूड कार्बन इसका चेन में इंक्लूड नहीं है एंड सफिक्स यूज है तो क्या बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। इसी तरह से इसको बोलेंगे आइसोसाइनो एंड कार्बिलमाइनो, आइसोसाइनाइड को इधर आइसोनाइट्राइल, या एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे ऑक्सो एंड फॉर्माइल। कब इसको यूज करते हैं एज ए ऑक्सो, कब इसको यूज करते हैं एज ए फॉर्माइल, इसका भी एक रूल है, इसका एक रूल है हम बताएंगे आपको। ये अल है और ये कार्बल्डिहाइड। कीटोन को कीटो ऑक्सो एंड यहाँ ओन। सर आपने यहां भी ऑक्सो बोल दिया, यहां भी ऑक्सो बोल दिया, हमें कैसे पता चलेगा वो ऑक्सो एल्डिहाइड का है या वो ऑक्सो कीटोन का है, इसकी भी चर्चा हम क्लास में करेंगे। OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी, इधर ऑल, SH को बोलेंगे मर्केप्टो, इधर थाइऑल, और एमाइन को बोलते हैं अमाइनो इधर, और इधर क्या बोलेंगे एमाइन। बस एक बार मैंने पढ़कर दिखा दिया, अब इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन ये ऑर्डर पर फोकस करना है। अब मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, पहली बार मैं मास्टर प्रो में इस तरह से कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा एकदम जीरो बेसिक से, आपको लग जाएगा कि कितने सर जीरो बेसिक से बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज सुनो, सम फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। कुछ ऐसे अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही क्या आपको फंक्शनल ग्रुप का टेबल बताया था कि नहीं बेटा? बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा दिया था कि नहीं करा दिया था? लेकिन अब सुनो, अपना IUPAC नाम लिखने को आधार मानते हुए कुछ रूल्स बना देता है। कुछ रूल्स क्या बना देता है, इसने कुछ शब्द बना दिए प्रीफिक्स, इसने कुछ बना दिए सब्स्टिट्यूएंट, इसने कुछ शब्द बना दिए मल्टीपल बॉन्ड, सबको अलग अलग कर दिया। लेकिन जहां तक आपको पता है फंक्शनल ग्रुप में मैंने लिखवाया था मल्टीपल बॉन्ड आल्सो कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, बोला था ना? मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर ने उसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं दिया। बहुत ध्यान समझना, या उसे उसने फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं दिया, वो अपने अलग तरीके से चीजों को चलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमने पढ़ा है उस टेबल में, याद करो क्या हमने हेलाइड हेलो लिखवाया था? हाँ। क्या हमने नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी एंड साइक्लिक ईथर के बारे में भी बात करा था? हाँ। और ये सबको क्या बोला था? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन IUPAC क्या कहता है? कहता है some functional group always considered as a substituent in IUPAC nomenclature। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है जो चेन का पार्ट नहीं है, जिन्हें हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये पैदा हो गए हैं इस धरती पर, लेकिन इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनने का कभी सौभाग्य मिला ही नहीं। ये हमेशा क्या कंसीडर होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। हमेशा क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट। मेरी बात बताओ, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है? जवाब दो एक साथ में, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है? क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस सर, ये फंक्शनल ग्रुप भी है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, क्योंकि हमने क्या लिखा है? सम फंक्शनल ग्रुप। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लोगे ना, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे कि बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उस समय बच्चे के दिमाग में क्या पड़ता है? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। अरे गजब के इंसान हो, क्या लिखा है? सम फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट इन IUPAC। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे क्या हैं? क्या ये फंक्शनल ग्रुप हैं? हाँ। लेकिन क्या ये कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन पाएंगे? ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये नहीं बन पाएंगे। कौन सा? क्या ये जो टेबल हमने आपको बताई है, इस टेबल का ये पार्ट नहीं है, इस टेबल में कोई आता ही नहीं है। हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के उतने को मानेंगे जो इस टेबल का पार्ट होगा। चलो साहब, तो इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? ये हमेशा क्या कहलाएंगे बेटा? बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन करवाएं, हम कुछ मॉलिक्यूल आपके सामने दे दें, तो क्या पहचान सकते हो? देखो एकदम ABCD पे लेवल पे आ गए हम आपके सामने, एकदम ABCD लेवल पे आ गए हैं। आपको यह बताना है कि इस मॉलिक्यूल में, क्वेश्चन क्या है? पढ़ो बेटा। क्वेश्चन ये है, हमने ये कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, आपको बताना है इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। जवाब सकते हो क्या? चलो बताओ, पहले वाले में बताओ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, काउंट करके बताओगे क्या? कहां कहां है बेटा? क्या ये भी फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये भी फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये भी फंक्शनल ग्रुप है? और क्या ये ईथर है? मल्टीपल बॉन्ड, हाँ। नाइट्रो, हाँ। क्लोरो, हाँ। ईथर भी, हाँ। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 4। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? कौन वाला? कौन वाला? कहां भैया तुमको OCH3 कहां दिख रहा है? बताना इसमें कौन तुम्हें OCH3 इसमें दिख रहा है? बोलो। ये हमेशा
सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होंगे। ये है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन कभी इनको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सौभाग्य नहीं मिला। देख लो इस लेवल पे आ गए, फिर भी गलतियां हो रही कुछ बच्चों से। ये सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये ईथर भी, ईथर ऑलवेज यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड है ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप, लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? एक भी नहीं है, नन, नन है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ बिल्कुल, यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब्सेंट। क्या लिख सकते हैं? अब्सेंट, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अब्सेंट। चलो पहले नंबरिंग करवाओ, कहां कहां है फंक्शन ग्रुप, काउंट करवाओ। पहले फंक्शन ग्रुप, क्या ये फंक्शन ग्रुप है? क्या ये फंक्शन ग्रुप है? क्या ये भी फंक्शन ग्रुप है? ये कितने फंक्शन ग्रुप हो गए? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कितने हैं? कौन सा नंबर वाला? आमीन, कौन सा वाला? जब 13वें नंबर पे आ रहा था, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपके सामने हो गया, दैट इज द NH2। और ये नंबर कौन सा है यहाँ पे? 2 वाला। चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब अगला क्वेश्चन बताओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ते हैं। बताओ प्यारे बच्चों, काउंट करो सब लोग। फंक्शनल ग्रुप काउंट करो, बताओ कौन कौन सा है। ये क्या है? एल्कोहल, एक हो गया। दूसरा 2 डिग्री अमाइन हो गया, वेरी गुड। ये थायो एल्कोहल, तीसरा। ये भी है क्या? अच्छा, यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। चलो ये हो गया नंबर 4। साइनाइड भी हो गया 5। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया 6। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? फंक्शनल ग्रुप टोटल कितने हैं? 6। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्यों रे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उस प्रायोरिटी टेबल में OH भी है, उस प्रायोरिटी टेबल में SH भी है, उस प्रायोरिटी टेबल में आपका एमाइन भी है, साइनाइड भी है, एसिड भी है, फिर तुमने उसी क्यों बोला? फिर तुमने उसी क्यों बोला? बिकॉज सर, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सीनियर को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड जूनियर को सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। अगर यहां पर ये नहीं होता तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाता? तो कौन सा बन जाता? तो कौन सा बनता? साइनाइड, ट्रिपल बॉन्ड वाला। समझ में आया बेटा? तो साइनाइड, एल्कोहल तो वो 3 वाले सिंगल बॉन्ड वाले सबसे नीचे है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत से जवाब। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है? COOH। किस नंबर पे है ये? 6 नंबर पे। बहुत सही जवाब दे रहे। देखो कितनी मेहनत से मास्टर बना के लाया है। ये सब खुद से बनाया है, बैठ के आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, ठीक है ना? हाँ तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा। ठीक है ना? आओ साहब जवाब दो, काउंट करो बेटा, इसको काउंट कर लो तो मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देने वाले इसके बाद। चलो काउंट करते हैं। क्या एक फंक्शन ग्रुप आपका ये हो गया? एसिड हैलाइड, बोलो एक। दूसरा क्या है? क्या ये भी फंक्शन ग्रुप है क्या? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहचानना भी सीख लो। एसिड हैलाइड, एस्टर, ऑक्सीजन के साथ क्या है? कार्बन, दूसरा हो गया। ये तीसरा हो गया, एल्कोहल, बोलो ना। ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चौथा हो गया। ये कौन सा हो गया? एमाइड, ये 5वां हो गया। और कहां है भैया? अच्छा ये 6 नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या है? ईथर 7, और ये है एमाइन 8। टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? कौन है रे? कौन है रे? कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डॉन? कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डॉन? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? तो ध्यान समझना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? दिस इज द COOH। नंबर बता रहे? 4। एक क्वेश्चन और करो, मजा आ रहा है यार, मतलब पूछो मत तुम, पूछो जरा पूछो मत पूछो। इधर सुनो ध्यान से। 5 मैं बनाने जा रहा हूं, ऐसे कुछ भी बन जाएगा, बना देता हूं।
चलो बताओ बेटा, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये कौन सा है? एल्डिहाइड। यहां क्या है? H। तो ये हो गया एक, ये एल्डिहाइड हो गया। ये कौन सा हो गया? 2। ये 3। और कहां? अच्छा, ये दोनों सेम सेम। अरे AbCOCl AbCOCl। अच्छा रुको 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 रुको, मैं अब बताओ, अब बताओ, अब सेम हो गया कि नहीं? अब सेम हो गया कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है। यहां Cl जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? कार्बोनाइल वाले कार्बन से, लेकिन यहां कार्बोनाइल से जुड़ा नहीं है। तो बेटा क्या हो गया? ये हो गया 3, ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज द 4 कीटोन है ये, दिस इज द 4, ये क्या हो जाएगा? 5, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 6। तो कितना हो जाएगा? 6। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? एसिड हेलाइड। बेहतरीन जवाब दिया है, एसिड हेलाइड। तो क्या COCl नंबर बोलो बेटा, 6 नंबर। यानी कुल मिलाकर अगर हमने आपके सामने बोला, ध्यान सुनना, RCOCl और हमने बोल दिया RCOCH2Cl, ये आपके सामने कहलाता है दिस इज कॉल्ड एसिड हेलाइड। ये आपके सामने एसिड हेलाइड है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये आपके सामने क्या है? ये कीटोन है, और ये आपके सामने क्या है? हेलाइड है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आएगा सब, एक एक बेसिस पर आपसे वर्क कर रहा हूं, बोलो ना। कोई दिक्कत? एकदम बेसिक से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? मुझे इतना विश्वास है कि आप ये सब चीजें ट्राई करोगे। फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सब कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे क्या? लेकिन हम रुक जाओ, हम इतना मान के देखो बेटा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप लास्ट ईयर का आपके साथ ऑनलाइन एक्सेस है, मास्टर प्रो 1 का वीडियो उठाकर देख लेना। आज हमने लेक्चर कितने हो गए? 8। हम 6 लेक्चर में इतना कर चुके थे, 2 लेक्चर पीछे चल रहे हैं। कैसे होगा कंप्लीट? हमें लेक्चर नहीं मिलेगा बेटा, लास्ट ईयर से भी कम लेक्चर मिले हैं इस बार। कैसे होगा? नहीं, बात सुनो, हम इसमें बस ज्यादा नहीं, हम ज्यादा, मेरे पास भी टाइम नहीं ज्यादा, हम 10-10 मिनट का मार्जिन आपसे लेंगे जब भी मिलेगा, लेकिन साथ में हम जानबूझकर चीजों को ज्यादा लिख कर ले आते हैं। PDF आ जाएगा, आप इन एग्जाम्पल्स को अगर आप लिख कर ले आओगे ना, देखो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसका लिखने का 5 मिनट भी बचेगा ना। अगर आपका केवल 5 मिनट बचा तो 5 मिनट हमारे काम में आएगा कि नहीं आ जाएगा? और जितना तुम हमारा मदद, मुझे जिस दिन ये फील हो गया ना कि बच्चे सीखने के लिए बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीखने के लिए बैठे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा आप यहाँ क्या क्या पा के जाओगे। ये पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद ये पॉइंट भी देखो मैं लिख के ही ले आया। मैं पहले मैं बोल के लिखवाता था, जानबूझकर लिख कर ले आया इस बार कि अगर आप लिख सको तो लिख लेना। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, यहां तक की चीजें हो गई। ठीक है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास बहुत फ्रूटफुल है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अरे है ना? चलो, और आपको ELP मिल जाएगा टेलीग्राम, सब लोग ज्वाइन कर लो, एसिड सर 1 या केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय अनअकैडमी, या उसको आप स्कैन कर लेना। एंड ELP मिल जाएगा। आपको कोई भी होमवर्क करना है, ELP में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, सब हम टेलीग्राम के थ्रू आपको बोलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। वेलकम टू यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।